हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं। क्लास 10 की केमिस्ट्री का अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं, धातु और अधातु। इसका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले इसका 2 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं धातु अधातु का पार्ट तीसरा। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। तो क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषताएं। क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या है जिसके बारे में देखते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में एच के ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। क्रियाशीलता श्रेणी में एच के ऊपर वाली धातु अत्यधिक अधिक क्रियाशील होती है, अर्थात ये धातु अधिक विद्युत धनात्मक होती है। ये धातु क्या है? अधिक विद्युत धनात्मक होती है। इस श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, इस श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो धातु की क्रियाशीलता घटते जाती है। मतलब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी धातुएं हैं क्या है? अधिक क्रियाशील है और विद्युत धनात्मक होती है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं ये कम क्रियाशील होती है। उदाहरण के लिए श्रेणी में पोटेशियम ये सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि सोना सबसे कम क्रियाशील है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है और सोना सबसे कम क्रियाशील है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातु इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करती है? H2 गैस मुक्त करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम उदाहरण के लिए मैग्नीशियम Mg एवं जिंक उदाहरण के लिए मैग्नीशियम Mg एवं जिंक धातुएं तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करती है। H2 गैस उत्पन्न करती है। Mg H2SO4 MgH2SO4 MgSO4 हाइड्रोजन गैस रिलीज। ZnH2SO4 ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक सारणी बनाते हैं। इसमें पोटेशियम पोटेशियम के पोटेशियम के बोरियम Ba कैल्शियम Ca और सोडियम Na। ये क्या हुआ? ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। और यहाँ देखते हैं ये जो हो गया अम्लीय अम्लीय विलयन के साथ तीव्र तीव्र अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन जो यहाँ तक जो धातु है क्या होता है? जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और अम्लीय विलयन के साथ क्या तीव्रता से अभिक्रिया करके H2 गैस रिलीज करता है। इसके बाद देखते हैं कि मैग्नीशियम का Mg एल्युमिनियम Al जिंक जिंक क्या है? Zn क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकेल टीन और पीवी क्या है? लेड। ये क्या है? मैग्नीशियम से लेके जल के साथ मंद अभिक्रिया क्या है? मंद अभिक्रिया करता है। मंद अभिक्रिया करता है। जबकि जबकि यहाँ से लेकर लास्ट तक क्या होता है? अम्लों के साथ
के साथ मंद मंद विक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन निष्कासन। फिर यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्रोजन, इससे ऊपर के धातु क्या थे, अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन H, फिर कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt और गोल्ड Au। गोल्ड क्या है, Au। ये क्या है, अम्लों के साथ अम्लों अम्लों के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं होती है, अतः H2 गैस का निष्कासन नहीं होता है। हम ये सब देख लेंगे क्या है, धातु उसका संकेत और उसको अम्लों और जल के साथ क्या है अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ये, कोई अधिक क्रियाशील धातु कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण अपने से क्या कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। इसलिए लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पे विलयन से कॉपर विस्थापित होकर लोहे के टुकड़े पे लाल अपक्षेप के रूप में बैठ जाता है। विलयन से क्या है, कॉपर विस्थापित होकर लाल अपक्षेप के टुकड़े में बैठ जाता है। FeCuSO4 FeSO4Cu। अतः आयरन लोहा कॉपर तांबा से अधिक क्रियाशील है। आयरन क्या है, तांबा से अधिक क्रियाशील है। अब हम लोग देखते हैं धातु के बारे में। नन मेटल्स धातु नन मेटल्स जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातु से बिल्कुल अलग होती है, अधातु कहलाते हैं। जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण बिल्कुल अलग होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब तक 22 तत्व अधातु की श्रेणी में आते हैं। 22 तत्व क्या है, अधातु की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 11 अधातुएं गैसीय 11 अधातुएं के गैसीय, एक अधातु द्रव ब्रोमीन एवं 10 उप अधातुएं ठोस के रूप में पाई जाती है। 10 अधातुएं क्या ठोस के रूप में पाई जाती है। अधातुओं के गुण अधातुओं के गुण भौतिक गुण अधातुओं के जो गुण होते हैं भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। भौतिक अवस्था अधातुएं समान ताप पे अधातुएं समान ताप पे ब्रोमीन को छोड़कर अधातुएं समान ताप पे ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। क्या है, ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। उदाहरण के लिए कार्बन सल्फर फास्फोरस आयोडीन ठोस के रूप में आयोडीन के ठोस के रूप में, ब्रोमीन द्रव की अवस्था में, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन आदि गैसीय अवस्था में रहते हैं। क्या है, गैसीय अवस्था में रहते हैं। भंगुरता अधातुएं प्रायः भंगुर होती है। अधातुएं क्या होती है, प्रायः भंगुर होती है, जिसमें चादर एवं तार नहीं बनाए जा सकते। जिसके क्या है, चादर या तार नहीं बनाए जा सकते हैं। तथा इसमें आधात वर्णीयता या तन्यता नहीं होती है। इसमें क्या है, आधात वर्णीयता या और तन्यता नहीं होती है। इन्हें हथौड़े से पीटने पे या खींचने पे चूर चूर हो जाती है। क्या है, खींचने पे चूर चूर हो जाती है। चमक अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातुओं में क्या है, कोई विशेष चमक नहीं होती है। सिर्फ ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, चमकीले होते हैं। उष्मा एवं विद्युत चालकता उष्मा एवं क्या है, विद्युत चालकता अधातुएं प्रायः उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। अधातुएं क्या है, प्रायः उष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक होते हैं। अधातुएं प्रायः उष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। सिर्फ सिर्फ
ग्रेफाइट ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं विद्युत का कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या है? अधातुएं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होती है। धातुएं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होती है? निम्न होती है। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रव्यनांक उच्च होता है। ग्रेफाइट का क्या होता है? उच्च होता है। अब हम धातु अधातु द्रव्यनांक और क्वथनांक देते हैं धातु का। फास्फोरस का द्रव्यनांक 44, फास्फोरस का द्रव्यनांक क्या है? 44 और क्वथनांक 281। सल्फर 114 और क्वथनांक कितना है? 444। ब्रोमीन का 7 -7 और 60। ऑक्सीजन का -229 183। ग्रेफाइट का 3550 और 4327। अब देखते हैं कठोरता के बारे में। अधिक मुलायम होती है। अधातुएं क्या है? अधातुएं मुलायम होती है। कठोरता में अधातुएं मुलायम होती है। उदाहरण के लिए सल्फर एवं उदाहरण के लिए क्या है? सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर एवं फास्फोरस क्या है? मुलायम होते हैं। जबकि कार्बन का एक अप्रूप हीरा बहुत कठोर होता है। हीरा क्या है? बहुत कठोर होता है। वस्तुतः हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। वस्तुतः क्या? हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। घनत्व। अधातुएं के घनत्व निम्न होते हैं। अधातुएं के घनत्व क्या है? निम्न होते हैं। हम लोग घनत्व देखते हैं। अधातु और घनत्व। फास्फोरस 1.82, फास्फोरस क्या होता है? सफेद, उसका 1.82। सल्फर 2.07, 2.07 सल्फर का। और ग्रेफाइट ग्रेफाइट 2.22। हीरा 3.51। हीरा क्या क्या है? 3.51। ध्वनि ध्वनि देते हैं। हथौड़े से पीटने पे अधातुओं से कोई ध्वनि नहीं निकलती है। हथौड़े से पीटने पे अधातुओं पे कोई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि वे टूट कर चूर चूर हो जाती है। बल्कि क्या है? टूट कर चूर चूर हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। इनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl-। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऑक्सीजन-। रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण के बारे में। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुण ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर ये ऑक्साइड क्या? जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। CaO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CaO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O CO3 क्या होता है? H2CO2 कार्बनिक अम्ल। H2 और O 363 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? H2O सल्फर डाइऑक्साइड। H2O H2O SO2 प्लस H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अधातुएं अधातुएं कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ ऑक्साइड के जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रस ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO आदि लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन के साथ क्या है? अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। अधातुएं अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। उदाहरण के लिए फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पे फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। P4,6SCl2 4PCl3। हाइड्रोजन की अधिकता में क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ
जलाने पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। H2Cl2 2HCl। जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अब देखते हैं हम लोग अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं अम्लों के साथ पराया, अधातुएं अम्लों के साथ पराया अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं क्या है? अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ, लेकिन कुछ धातुएं, कुछ अधातुएं, कुछ क्या है? धातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल बनाती है। उदाहरण के लिए सल्फर शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 सल्फर शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है? H2SO4 एवं NO2 बनाता है। क्या है? H2SO4 एवं NO2 बनाता है। S6NO3 H2SO4 6NO2 और 2H2O। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, अधातुएं क्या हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए उबलते हुए सल्फर पे, उबलते हुए सल्फर पे क्या है? H2O गैस प्रवाहित करने पे अल्प मात्रा में H2S बनता है, H2S बनता है। H2S क्या है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, NO N2 N2 3H2 क्या बनेगा? 2HNO3 200 डिग्री वायु दाब पे क्या बनेगा? और 500 डिग्री अमोनियम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फिर से क्या बनेगा? 2HNO3 बनेगा। अधातुएं के हाइड्रोजन हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं। अधातुएं के हाइड्राइड क्या होते हैं? सहसंयोजक होते हैं, क्योंकि अधातुएं हाइड्रोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करके हाइड्रोजन आयन नहीं बना सकती। हाइड्रोजन क्या है? अधातुएं इलेक्ट्रॉन प्रदान करके हाइड्रोजन आयन नहीं बना सकती है। अतः अतः आयनों की अनुपस्थिति के कारण अधातुएं के हाइड्रेट विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑक्सीकारक गुण क्या है? ऑक्सीकारक गुण, अधातुएं ऑक्सीकारक जैसे आचरण करती है। धातुएं क्या है? ऑक्सीकारक जैसे आचरण करती है। उदाहरण के लिए फ्लुओरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, फ्लुओरीन क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, जो जल को ऑक्सीकृत करके हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बनाती है। जल को क्या ऑक्सीकृत करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है। 2H2O 2Fe 4HF और H2। देखते हैं धातुओं एवं अधातुओं में विभेद। धातुओं एवं अधातुओं में क्या विभेद? भौतिक गुणों के आधार पर विभेद, भौतिक गुणों के आधार पर विभेद। धातु और अधातु के बारे में देखते हैं। धातु और अधातु के बारे में देखते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। जबकि अधातुओं में जबकि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अधातुओं में क्या होता है? कोई चमक नहीं होती है। अब बाद में कौन कौन है? आयोडीन एवं ग्रेफाइट। आयोडीन एवं ग्रेफाइट में क्या होती है? चमक होती है। धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत ऋणात्मक होती है सिर्फ हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की अधातुएं क्या प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट, सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। साधारण ताप पे धातुएं प्रायः ठोस होती है। साधारण ताप पे धातुएं क्या है? प्रायः ठोस होती है। सिर्फ मरकरी पारा ही एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पे द्रव होती है। अधातुएं साधारण ताप पे ठोस या गैस होती है। धातुएं क्या है? साधारण ताप पे ठोस या गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पे द्रव होती है। ब्रोमीन क्या होती है? साधारण ताप पे द्रव होती है। धातुएं आधात वरीयता तथा तन्य होती है। धातुएं क्या है? आधात वरीयता तथा तन्य होती है। अधातुएं आधात वरीयता तथा तन्य नहीं होती है।
अब बाद में प्लास्टिक गंधक तन होते हैं। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। हथौड़े से पीटने पे धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। हथौड़े से पीटने में धातुओं की एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। अधातुओं में अधातु ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि हथौड़े से पीटने पे अधातुएं टूटकर चूर चूर होती है। अब रासायनिक गुण पे आधारित विभेद। रासायनिक गुण पे आधारित विभेद रखते हैं। धातु और अधातु में धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं। धातु के परमाणु धनायन होते हैं, यथा के प्लस, Na प्लस, Ca2 प्लस और Fe3 प्लस आदि। क्या होते हैं? ये सब धनायन होते हैं। जबकि अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनते हैं, यथा Cl माइनस, S2 माइनस, Br आदि। धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। Na2OH, H2O, 2NaOH, CO, CaO, H2O, CaOH2। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या अम्लीय होते हैं? ये जल की अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जल से अभिक्रिया करके क्या है? अम्ल बनाते हैं। CO2, H2O, H2CO3, H2SO2, H2O, H2SO3। धातुएं तन अम्ल में घुलकर H2O गैस मुक्त करती है। धातुएं क्या है? तनु अम्ल में घुलकर धातुएं तनु अम्ल में घुलकर H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। Zn H2SO4, ZnSO4, H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त। अधातुएं समानता तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं क्या है? समानता तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ अब बात क्या है? साधारण अवस्था में कुछ धातुएं ऐसी नहीं करती। साधारण अवस्था में क्या है? कुछ धातुएं ऐसी नहीं करती है। धातुएं समानता हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। अब बाद में लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और क्या है? बेरियम आदि। धातु इससे संयोग करके आयनिक हाइड्रोजन बनाती है। धातु के हाइड्रोजन से संयोग करके आयनिक हाइड्राइड बनाती है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। अधातु क्या है? हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, यथा NH3, PH3, H2 और H2S आदि। धातुएं अपकारक होती है। धातुएं क्या है? अपकारक होती है। अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। धातुएं क्या? ऑक्सीकारक होती है। अब बाद में कार्बन। धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रमुख हैं। इस संबंध में क्या है? निम्नलिखित तथ्य प्रमुख है। धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुक्ता आयनिक यौगिक बनाती है। आयनिक यौगिक बनाती है। अधातु और धातु धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती है। धातु और अधातु क्या है? परस्पर अभिक्रिया करके नहीं अधातु अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके संयोजक यौगिक बनाती है। धातु वह परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं क्या परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। अब हमें विचार करना है कि धातु और अधातुओं के बीच धातुओं क्या है? अधातुओं के बीच परस्पर अभिक्रिया कैसे होगी? तो देखते हैं। दो या अधिक सदृश या अदृश परमाणुओं के संयोग से बने अणु का निर्माण होता है। दो या अधिक सदृश और अदृश परमाणुओं के संयोग से बने ये अणु का निर्माण होता है। सदृश परमाणुओं से बने अणु सदृश परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु कहलाते हैं। क्या है? तात्विक अणु कहलाते हैं, यथा H2O2, CO2O3, P4S8 आदि। दो अदृश दो असदृश परमाणुओं के संयोग से बने अणु यौगिक अणु कहलाते हैं, यथा KCl, MgCl2, CO2, CH आदि। विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होती है। तत्वों के गुण उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तत्वों के जो गुण होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। कुछ तत्व अन्य तत्वों की
कुछ तत्व के अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील होती है। इनमें यौगिक बनाने की क्षमता होती है। उत्कृष्ट गैसें जैसे HE, NE, AR, KR, XC और रेन एकदम क्रियाशील होती है। एकदम क्या है? क्रियाशील होती है। ये यौगिक नहीं बना सकती। ये क्या है? यौगिक नहीं बना सकती है। ये अस्थाई होती है। ये क्या है? अस्थाई होती है। अब प्रश्न उठता है कि उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों की बातें क्यों नहीं यौगिक बना पाती? क्या है? अन्य तत्वों की बातें क्यों नहीं यौगिक बना पाती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं एवं अन्य तत्वों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे विचार करना आवश्यक है। उत्कृष्ट गैसें के परस्पर परमाणुओं के शेल इलेक्ट्रॉनिक से पूर्णतः भरे हुए होते हैं, इसलिए ये दूसरे परमाणुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उत्कृष्ट गैसें क्या है? परमाणुओं के शेल इलेक्ट्रॉनिक से पूर्णतः क्या होते हैं? भरे होते हैं, इसलिए ये दूसरे परमाणुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। हीलियम परमाणु की प्रथम शेल ही अंतिम शेल है। हीलियम परमाणु क्या है? प्रथम शेल ही अंतिम शेल है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। जिसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अतः ये सेल पूर्णतः भरा हुआ है। ये सेल क्या है? पूर्णतः भरा हुआ है। अन्य उत्कृष्ट गैसें के परमाणुओं के बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इनके अन्य क्या है? गैसें के बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती है। उत्कृष्ट गैसें क्या होती है? अक्रियाशील होती है। उत्कृष्ट गैसें के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं, उत्कृष्ट क्या है? गैसें के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं, उनके परमाणुओं के बाह्यतम शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनके संयोजित शेल अपूर्ण होते हैं। इनके क्या है? संयोजित शेल अपूर्ण होते हैं। इसलिए इन तत्वों के परमाणु अन्य परमाणुओं के संयोग करके इन तत्वों के परमाणु अन्य परमाणुओं के संयोग करके उत्कृष्ट गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेना प्रवृत्ति रखते हैं। इनके परमाणु के उत्कृष्ट गैसों की भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण वे रासायनिक दृष्टिकोण से क्रियाशील हैं। इन परमाणुओं में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है। अपने क्या इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है कि इसे बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो। बाह्यतम शेल में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो। इसे अष्टक नियम कहते हैं। इसे क्या? अष्टक नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में इसी अष्टक को प्राप्त करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उन्हें प्राप्त करती है। और देखते हैं कुछ तत्व और उसके जैसे हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। इसके जो कक्षा है KLMNOP, कक्षा क्या है? बाह्यतम शेल की कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? फिर K में क्या होगा? इसका बाह्यतम कक्षा में कितना है? 2 है इलेक्ट्रॉन। नियॉन नियॉन का 10 है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? 2 और 8। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 2 और 8। इसमें हम देखते हैं कि ये परमाणु संख्या क्या है? ये परमाणु संख्या का सेल हो गया। फिर इसमें K का, फिर L का सेल है। ये M का सेल हो गया। ये N का सेल हो गया। ये O का सेल हो गया और ये P का सेल हो गया। तो देखते हैं नियॉन। नियॉन में परमाणु संख्या कितना है? 2। यहाँ 10 है। 2 और 8। आर्गन में क्या है? 18। 2 8 और 8। 2 8 और 8।
क्रिप्टन, क्रिप्टन में 36, 2 8 18 8, 2 8 क्या है 18 8, जेनॉन 54, जेनॉन क्या है 54, 2 8 18 18 8, रेडॉन 86, 2 8 18 32 18 3 और 8। तो देखते हैं। इस तरह से क्या होता है कि अभी जो भी गैसें होती है क्या होती है अपने अष्टक को पूरा करती है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में देखते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2, नियॉन के बाह्यतम कक्षा में 8, आर्गन के बाह्यतम कक्षा में 8, क्रिप्टॉन के 8, जेनॉन के क्या हुआ 8 और रेडॉन के 8। ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे। संरचना नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।